हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 6 ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन से हमने काफ़ी सारे टॉपिक कभी किए हुए, हमने कम से कम 3-4 सेशंस किया हुआ है। हमने 3-4 सेशंस में देखा कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं ट्रेड यूनियन के, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं। आगे हम देखेंगे, हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं जहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है। लास्ट सेशन में लास्ट टॉपिक था ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर वर्कर्स। तो इसकी डिफरेंस को अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप प्लीज़ प्रीवियस जो भी मैंने प्रीवियसली सेशन लिया था इससे पहले, उस सेशन को जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है, क्यों ब्लू कॉलर किसे कहते हैं एंड वाइट कॉलर किसे कहते हैं। हमारा आज का ये पहला टॉपिक होगा नेशनल लेवल फेडरेशन। क्या है नेशनल लेवल फेडरेशन? विल सी हियर। Historically, four major federations have been in existence and have established a national network of federation unions. They are the All India Trade Unions Congress, सीरियल नंबर सेंट्रल ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पॉलिसी ईयर। हम देखेंगे कि क्या है नेशनल लेवल फेडरेशंस। ये क्या है? हिस्टोरिकली फोर मेजर फेडरेशंस हैव बीन इन एग्जिस्टेंस। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो चार मेजर फेडरेशन है इन एग्जिस्टेंस। चार मेजर नेशनल लेवल फेडरेशंस है इन एग्जिस्टेंस, have established a national network of federation unions. They are All India Trade Union Congress, सेंट्रल ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पॉलिसी ईयर। हम देखेंगे नंबर वाइज, देखेंगे टोटल 8 है यहाँ पर। एक देखेंगे, पहला देखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस समिट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1921। दूसरा है ऑल नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947। तीसरा है हिंद मजदूर सभा सोशलिस्ट 1947। क्या आता है कि क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा, आपका क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होगा एग्जाम में, आपको पूछ दिया जाएगा कि इसका तो एक तो एक्रोनिम भी पूछता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक्रोनिम क्या है, या फिर आपको एक्रोनिम दे दिया जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। सपोज AITUC दे दिया जाएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मतलब AITUC। दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC। तीसरा है हिंद मजदूर सभा सोशलिस्ट 1947, तो HMS हो जाएगा हिंद मजदूर सभा का। चौथा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट CITU हो जाएगा, C2 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा। पांचवा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लाइबरेशन 1989। आपको क्या करना है कि इसका एक्रोनिम याद रखना है कि क्या पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्लस इसके ईयर क्या है। तो क्या पूछता है कि सपोज AITUC INTU HMS हिंदू मजदूर सभा, तो इनका नाम इस तरह से दे दिया जाएगा और प्लस उसकी ईयर दे दी जाएंगे। तो एक तरफ लिस्ट 1, एक तरफ लिस्ट 2। तो आपको मैच करना होगा कि इसमें से कौन सा किसका, सपोज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऑप्शन डी में दे दिया इसका ऑप्शन, तो आपको मैच करना होगा कि अच्छा ए का 1 हो गया, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का 1921 में आया था, तो ये आपका उसका उससे मैच होगा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये किस में आया था, सपोज उसको आपने ये दूसरे नंबर पे है और इसका सेकेंड पार्ट में इसका जो ऑप्शन होगा बी पे आ जाएगा या सी पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैच करना पड़ेगा, राइट। और कभी कभी पूछ लेता है कि इनके ईयर्स क्या है, सीक्वेंस पूछ लेता है, तो इसको उलट पुलट के दे दिया जाएगा, लेकिन आपको उसका सीक्वेंस करना होगा कि अर्लीस्ट टू लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि AITUC कब आया था, INTU कब आया था, HMS कब आया था। तो आपको नाम और उसके ईयर याद रखने हैं, राइट। पांचवा देखेंगे ऑल इंडियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लाइबरेशन 1989। छठवां है ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड यूनियन सेंटर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट 1958। सातवां है भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1955। और आठवां है न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव इंडिपेंडेंट फ्रॉम
पॉलिटिकल पार्टीज 2001, राइट। सो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं AITUC, INTUC, HMS एंड जो सातवां देख रहे हैं भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक, BMSRS, ये वाला पूछ लिया जाता है। तो 4-5 आपको याद रखने जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको उनके ईयर याद रखने हैं और उसका एक्रोनिम याद रखना है बस, राइट। इसमें से आपको इतना ही करना है। नवा देखेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1972 में आया था। 10वां है लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन द्रविड़ा मुन्नेट्रा काझागम, ये 10वां है, इसका ईयर नहीं दिया है यहाँ पर, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। 11वां है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1949। 12वां है ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका एक्रोनिम हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ये एक्रोनिम है AITUC। इंडियन नेशनल ट्रेड, दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC एंड हिंद मजदूर सभा HMS। अब आपको बताना कि ITUC कब आया था, आपको याद होना चाहिए। HMS कब आया था, UTUC कब आया था, C2 कब आया था, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस एट प्रेजेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैज रिकॉग्नाइज्ड 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने कितने ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज किया है? देयर आर 11 ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज किया है। द 12 central trade unions and their political affiliations are presented in the table. There are many unions at state levels as well. Some of them are associated with regional parties. Right? I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको ये थोड़ा सा आपको याद करने का है, आपको एक बार 2-3 बार इस पे ग्लिम्स डालेंगे तो आपको इजिली ये याद भी हो जाएगा। एक बार जब क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आप PYQs उठा करके देख लीजिए। जब MCQs हम सॉल्व करेंगे तो PYQs या MCQs सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जो आप अभी आप थ्योरी में देख रहे हैं, आप जब क्वेश्चन के फॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सो हमारा मोटो ये होता है कि हम थ्योरी को करें अच्छे से। थ्योरी का पार्ट अगर अच्छे से करते हैं तो हम क्वेश्चन अच्छे से स्मूथली सॉल्व कर पाते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं, आई विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।